नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था 7:30 बजे हम आप लोगों को मिल रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी देरी हो गई है हम लोगों को, क्योंकि आप लोगों के रिव्यू लगातार हमारे पास पहुंच रहे थे और हमें उन रिव्यू को समअप करने में भी थोड़ा सा समय लग गया। तो खैर, रिव्यू आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। बहुत सारे रिव्यू हमारे पास आए हैं, तो उन रिव्यू को आप लोगों के साथ साझा कर लेते हैं कि कैसा रहा आज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर। तो सीए इंटरमीडिएट का ये जो पेपर है, इस पेपर को जितने भी हमें कमेंट्स आज मिले हैं, उन कमेंट्स के आधार पर अगर हम कहें तो पेपर आसान रहा है। एमसीक्यू भी जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि ट्रिकी आएंगे, ऐसे ट्रिकी नहीं आए हैं। सीधे सीधे एमसीक्यू पूछे गए हैं और सीधे सीधे ही जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो जहां स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि पेपर थोड़ा टफ होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम का पेपर है तो थोड़ा सा ट्रिकी आता है, टेक्निकल पेपर है तो उस पेपर को लेकर के स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन आज का पेपर आसान आया है। सभी स्टूडेंट्स ने, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने तारीफ की है पेपर की और कहा है कि पेपर तो आसान है। चलो एक बार चलते हैं उन्हीं कमेंट्स पर। स्क्रीन पर आपको नजर आने लगे होंगे कमेंट्स, तो उन कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। बड़े मजेदार कमेंट्स आए हैं, तो उन कमेंट्स के साथ आपको थोड़ा सा रूबरू करा देते हैं। चलिए, मेरे पास भी कमेंट्स हैं, उन पर बात करते हैं। तो अभी 3 मिनट पहले ही एक कमेंट आया है, कह रहे हैं विशाल गुप्ता भाई साहब, सैंपलिंग की और जानकारी के लिए कृपया ऐसे 530 पढ़ें। सैंपलिंग के लिए अभी थोड़ी देर पहले जो हमने वीडियो रिलीज की थी उसमें कहा था कि सैंपल साइज हमारा छोटा होता है रिव्यू के लिए, तो वो वाली बात को इन्होंने यहाँ पर बोला है। तो भाई साहब आपको बता दूं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ अपने बारे में। ऐसे 530 इस समय आप लोगों को पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम्स आप लोगों के हैं, मैंने पास कर लिए हैं, तो मेरा कुछ नहीं जाना मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। बस मुझे इतना पता है कि अगर सैंपल साइज ज़्यादा होगा तो एनालिटिक्स ज़्यादा अच्छी हो पाएंगी। मिमोन बसित कह रहे हैं पेपर वाज टू इजी। उसी तरीके से कृष्णकांत शर्मा कह रहे हैं पेपर वाज वेरी इजी कंपेयर टू लास्ट अटेम्प्ट। आई कांट इवन बिलीव बट एट द सेम टाइम सम एमसीक्यू आर ट्रिकी। उन्हें लगा कि कुछ एमसीक्यू ट्रिकी आए हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला है। 90% पेपर्स वाज फ्रॉम लास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी लास्ट ईयर पेपर्स। एमसीक्यू वाज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ ऑल द पेपर। आफ्टर ऑल इट वाज नॉट लेंदी। तो लेंदी भी नहीं था पेपर। इसके अलावा डेमोक्रेटिक इंडियन है कोई, कह रहे हैं हार्ड लगा मुझे। वो कह रहे हैं भाई साहब मुझे हार्ड लगा है पेपर। उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि पेपर की तैयारी को लेकर के जो ओवरऑल हमारे पास रिव्यू आए हैं उसमें यही कहा गया है कि पेपर आसान था। अब ये 8A इज डिसइन्वेस्टमेंट राइट। अब ये क्या है, ये आप लोगों ने पेपर देखा है तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। निवेदिता का ये कमेंट आया है हमारे पास में, और इसके संदर्भ में कुछ रिप्लाई भी हैं। जो इसके संबंध में रिप्लाई है तो उसमें कुछ लिखा हुआ है, कहा है एंड 10A इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल राइट। तो प्रकाश केवी वो कह रहे हैं नंबर 10A स्ट्रेटेजिक ऑडिट का है, 8A करेक्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट का है, MCQ 6DD क्या था पता नहीं। तो ये ढेर सारी बातें यहाँ दी गई हैं। इसके साथ साथ ही वेदांत अग्रवाल कह रहे हैं पेपर वाज इजी। कृष्ण नागपाल कह रहे हैं पेपर वाज वेरी इजी। प्रियंका अग्रवाल कह रही हैं EIS का पेपर भी इजी था बट SM और MCQ बहुत ज़्यादा इजी थे। क्या बात है, सभी लोगों का जवाब जो आ रहा है वो आज इजी पर आ रहा है। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, 100% अटेम्प्ट हो सकता था। पेपर वाज वेरी इजी, रविंद्र सिंह कह रहे हैं। कुमारी स्नेहा रंजन कह रही हैं बहुत सही क्वेश्चन आए थे, MCQ भी डायरेक्ट थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डायरेक्ट थे। जिसने भी स्टडी मटेरियल से अच्छे से पढ़ाई करी होगी उसे हेल्प मिला होगा पेपर करने में, तो पेपर करने में उसे हेल्प मिला होगा। छवि राठी कह रही हैं मेरे 50 आएंगे, MCQ इजी था बट क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था। उन्हें MCQ तो इजी लगा लेकिन क्वेश्चंस का लेवल उन्हें एवरेज लगा है, अच्छा लगा है। तो लेकिन उन्होंने अपनी कैलकुलेशन खुद ही कर लिया कि 50 आएंगे। बेटा ऐसा नहीं होता। आप लोगों को लगता है कई बार आपका पेपर उस लेवल पर नहीं गया जिस लेवल पर आपने सोचा था, लेकिन कई बार पेपर अच्छा चला जाता है। तो आप निराश ना हो, अगले पेपर की तैयारी करें और उसमें और बेहतर करने की कोशिश करें, तो आप ठीक ठाक अच्छा स्कोर कर लेंगे। साक्षी कहती हैं पेपर इजी था, अटेम्प्ट नहीं हो पाया पूरा बट पेपर वाज इजी।
एमसीक्यू बहुत इजी थे, टेक्निकल नहीं था ज़्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत थे। तो साक्षी ने कहा पेपर इजी। अर्जुन नारायणन कह रहे हैं आंसर टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्वेश्चन इज मशीन लर्निंग एमसीक्यू एंड मॉड्यूल एमसीक्यू इज एमएम मॉड्यूल ORU प्रोडक्शंस प्लान मॉड्यूल एमसीक्यू विच इज आंसर्स 2 मार्क्स एमसीक्यू। तो उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर जो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिली होंगी, तो वो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। पेपर वॉज मच ईजी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, अक्षदीप सिंह लिख रहे हैं, और आकाशदीप सिंह हैं, तो उन्होंने कहा है पेपर इजी था। राहुल यादव कह रहे हैं पेपर इजी था। लक्ष्य संधूजा कह रहे हैं एमसीक्यू एंड एसएम पार्ट वाज इजी, EIS इज एवरेज। हरमन धालीवाल कह रहे हैं वेरी इजी। अंकिता गुप्ता कह रही हैं एमसीक्यू इजी। 30 नंबर का छूट गया। अब ये खैर उन्होंने चैनल अलग नाम से बनाया है अपना, तो उनका कहना है कि पेपर मेरा 30 नंबर का छूट गया है। हो जाता है कई बार, दिन नहीं होता हमारा, कोई बात नहीं। रमन कहते हैं पेपर वाज सो इजी, EIS SM कांट बी मोर इजी, नहीं हो सकते इससे ज़्यादा इजी, बट मैंने पहले से ही एज्यूम किया था कि बहुत हार्ड आएगा। रमन भाई साहब ऐसा लिख रहे हैं ऐसा वैसा, और उसे एजम्पशन ने मेरे मार्क्स ले लिए, लेकिन ऑल ओवर पेपर बहुत इजी था। खैर पेपर बहुत इजी था। जतिन ठाकुर कह रहे हैं, उत्तम सिंह कह रहे हैं कि पेपर आसान था। तो सभी लोगों के जो ऑलमोस्ट कमेंट आए हैं, 50 से ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास में आए, और 1 घंटे के अंदर 50 से ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास पहुँचे, और उन सब में यही बात निकल कर आई कि पेपर आसान था। कुल मिलाकर के उम्मीद की जाएगी कि पेपर जितना आसान था उतनी ही अच्छी इसकी मार्किंग भी हो जाए, और मार्किंग होने के साथ ही आप लोगों को अच्छा स्कोर भी इस पेपर में मिल जाए। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अगले पेपर के रिव्यू के लिए हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे, और इसी तरीके से अब हम बड़े लेवल पर अपने रिव्यू जारी रखेंगे। आखिरी पेपर आप लोगों का बचा है, किस चीज़ का बचा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आखिरी पेपर आप लोगों का बचा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या रहेगा, हम उसके लिए ग्राउंड पर भी आएंगे, किसी स्कूल पर हम होंगे, और साथ ही साथ आप लोगों से कमेंट पर भी रिव्यू मांगेंगे। तो दोनों का सम अप लेकर के हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। हर बार हम एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को देखते रहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद हम लोग लेकर आएंगे कुछ नया आप लोगों के लिए।